अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन हाउस डिलाइट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इन हाउस डिलाइट के किचन में बनने जा रहा है मज़ेदार सा पीच जैम, जिसको रेडी करेंगे हम बहुत ही इजी मेथड से। बनाएंगे बहुत ही लजीज सा जैम। आए आपके साथ इसकी मज़ेदार सी और इजी सी रेसिपी शेयर करते हैं। जी तो स्टार्ट करते हैं पीच जैम की मेकिंग। उसके लिए यहाँ मैंने लिए हैं पीचेस यानी कि आड़ू 1 kg और अच्छी तरह से कर लिया इनको वॉश। सबसे पहले हम इनको करेंगे पील ऑफ। इस तरह से इनके सारे छिलके उतार लेंगे। सारे आड़ू हमने पील ऑफ करके इनको हमने काट लिया है। ये हमने रफली से क्यूब बना दिए हैं और उसी में से 3 आड़ू लेकर मैंने इस तरह छोटे चंक्स बना दिए हैं, क्योंकि ये जो आड़ू हैं इनको हम बनाएंगे ब्लेंड करके इनकी प्यूरी, और ये जो चंक्स हैं इनको हम एज इट इज़ पकते हुए जैम के अंदर डालेंगे ताकि जो जैम है उसके अंदर हमें चंक्स फील हों। इसी तरह अब ये आड़ू डाल देंगे ब्लेंडर जग में। जी तो ये ब्लेंडर जग में डालने के बाद इसमें आधा कप मैं ऐड करूँगी पानी का, और अब हम करते हैं इसको ब्लेंड। जी तो प्यूरी रेडी हो गई है। अब चलते हैं पैन की तरफ। जी अब प्यूरी को करेंगे एक पैन में शिफ्ट, क्योंकि अब हमने इसको पकाना है, और फ्लेम कर दिया हमने ऑन। जी तो इसको अब हम मीडियम लो फ्लेम पर ही पकाएंगे, और इस स्टेज पर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे शुगर। यहाँ मैंने ली है 3 कप चीनी, जो बनती है तकरीबन 700 ग्राम, क्योंकि जब हमने आड़ू छीले उनकी सफाई की, कटिंग की, उसके बाद जब वेट किया 1 किलो आड़ू का वेट तो रह गया तकरीबन 700 ग्राम। उस हिसाब से हमने 700 ग्राम ही शुगर करनी है ऐड, जो कि बनती है 3 कप। आपने भी वेट के हिसाब से करनी है, मैयर के हिसाब से करनी है। अगर आप घर में बना रहे हैं तो कटिंग करने के बाद जिस बाउल में आपने आड़ू कट करके रखे हैं उसी बाउल से उतनी ही मैयर करके आपने डाल देनी है इसके अंदर शुगर। जी इसको आपने मुसलसल हिलाते जाना है ताकि ये पैन के साथ ना लगे, और इसके ऊपर जो इस तरह से झाग आएगी, ये जो चीनी की जो गंदगी वगैरह होती है वो इस तरह झाग सी बन के ऊपर आ जाती है। इसको हम कर देंगे इस तरह से रिमूव। इसमें आपने इस तरह से मुसलसल आपने इसमें चम्मच हिलाते जाना है, और तकरीबन 3 से 4 मिनट इसे पकते हुए हो गए। स्टेज पर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जो हमने चंक्स का एक छोटा बाउल निकाला था। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप सारे जैम की प्यूरी भी बना सकते हैं, और वरना ये जो मार्मलेट से ये चंक्स होते हैं बहुत ही मज़ा करते हैं। इसके अंदर चाहे तो चंक्स डाल सकते हैं, और साथ में ऐड करूँगी 1 लेमन का जूस, जो तकरीबन 1 टीस्पून बनता है। इसकी वजह से जो हमारा जैम है उसकी लाइफ टाइम बढ़ जाती है। ये इसको आप स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में 1 से 2 माह के लिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और इसको आपने इसी तरह से पकाना है। जी तो तकरीबन 15 मिनट गुजर गए हैं और जैम हमारा माशाल्लाह काफ़ी हद तक थिक हो गया। अभी इसे थोड़ा सा और पकाएंगे। साथ साथ ही अपने चम्मच की मदद से ये जो चंक्स है थोड़े थोड़े इसको ऐसे मैश करना है ताकि वो हार्ड ना रहें, इसके अंदर सॉफ्ट से उसके रेशे बन जाएं, जो बहुत ही मज़ा करते हैं। इसको थोड़ा सा और पकाएंगे और फिर इसको टेस्ट करेंगे कि ये रेडी है या नहीं। जी तो यहाँ टेस्ट करते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। उसके लिए यहाँ मैंने ली है एक प्लेट, जिसको मैंने फ्रीज़र में रख के किया हुआ है ठंडा। थोड़ा सा जैम इस तरह से हम प्लेट के ऊपर डालेंगे, और तकरीबन 5 से 10 सेकंड गुजरने के बाद प्लेट को हम करेंगे थोड़ा सा टेढ़ा। ये आप देख सकते हैं ये भी नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब है कि ये भी रेडी नहीं है। इसको थोड़ा सा और टाइम लगेगा, तकरीबन 4 से 5 मिनट, और हम दोबारा से फिर टेस्ट करेंगे। जी मज़ीद 5 से 6 मिनट पकने के बाद ये आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी माशाल्लाह बहुत हद तक ठीक हो गया। और जो इसके चंक्स हैं माशाल्लाह इसके अंदर कितने मज़ेदार से लग रहे हैं। अगेन इसको हम करेंगे टेस्ट। यहाँ मैंने दोबारा से इसको डाला एक ठंडी प्लेट पर जो मैंने फ्रीज़र में रखी हुई थी, और इसको हम 5 से 10 सेकंड वेट करेंगे। जी और जब अब हम प्लेट टेढ़ी कर रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं ये नीचे की तरफ नहीं आ रहा, और जब हम इसके अंदर फिंगर करते हैं तो ये दोनों सेपरेट हैं, आपस में मिल नहीं रही। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल परफेक्ट स्टेज है हमारे जैम की। जैम बिल्कुल रेडी है।
इस स्टेज पर अब हम फ्लेम कर देंगे इसका ऑफ और इसको अब थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे। जैसे ही ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको जार में शिफ्ट करेंगे। जी तो जैम माशाल्लाह ठंडा हो गया है। अब इसको करते हैं किसी एयर टाइट कंटेनर में शिफ्ट। जिस कंटेनर में शिफ्ट कर रहे हैं उसको सबसे पहले अच्छी तरह से धोकर स्टेरलाइज कर लें, ताकि जो भी चीज़ आप उसमें डालें, जैम या कुछ भी, उसकी लाइफ टाइम जो होती है वो बढ़ जाती है। ये देखें माशाल्लाह, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल जैम की तरह से ये थिक हो गया है, बहुत ही मज़ेदार सा। इसको ज़रूर बनाएं। बाज़ार से जो जैम मिलते हैं उसमें बहुत से प्रिजर्वेटिव्स डाले होते हैं और उसके साथ बहुत से वो केमिकल से और आर्टिफिशियल फ्लेवर से तैयार किए जाते हैं, लेकिन जो ये घर के जैम होते हैं ये बिल्कुल नेचुरल फ्रेश फ्रूट से तैयार किए हुए हैं। बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी, कोई इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है जो कि आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो। और इसको आप घर में कम कीमत में ज़्यादा चीज़ बना सकते हैं और साफ़ सुथरी बच्चों को बना कर दें। इसी तरह से मैं बाकी भी शिफ्ट कर लेती हूँ। जी तो मज़ेदार सा पीच जैम बिल्कुल रेडी है, बहुत ही मज़ेदार सा बना है। ये आप देख सकते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी माशाल्लाह बिल्कुल जो बाज़ार का जैम होता है उसकी तरह की है, लेकिन बाज़ार के जैम से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश फ्रूट से इसको किया है रेडी। नो प्रिजर्वेटिव और नो केमिकल। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि इसी तरह की मज़े की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहें। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं बहुत जल्द एक बहुत ही नई मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।